ये राजू से अनुरोध करता हूँ कि आप संबोधित आप सभी को मैं आप सभी को हार्दिक मुबारक देना चाहता हूँ। आज बहुत संक्षिप्त में 3 मुद्दे पर आपको एड्रेस करने के लिए हम आप सभी को इधर बुलाया। एक है, लास्ट 9 दिन से हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुआ। वो ट्रेनिंग कैंप का उद्देश्य क्या है? वो ट्रेनिंग कैंप से हर एक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट क्या सोच लेके डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, और वो 9 दिन ट्रेनिंग कैंप में हम भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मेरा साथ हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट, एसीसी सेक्रेटरी भी रहा। हर दिन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बात करके अगले दिनों में नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 इयर्स में जो बात ट्रेनिंग कैंप में उनका मन में गया, जो नया ओरिएंटेशन उनके मिला, वो बेसिस पर वो कैसा काम करेंगे हम पूरा तय किया। ये बहुत संक्षिप्त में आप सभी के सामने मैं रखना चाहता हूँ। दूसरा इशू ये है, यूएलबी इलेक्शंस के बाद हमको मौका मिला आप सभी को मिलने के लिए। वो यूएलबी इलेक्शन का परिणाम क्या है, इससे क्या लेसन्स कांग्रेस पार्टी को मिला, आगे दिनों में वो लेसन्स लेके अगले पंचायत राज लोकल बॉडी इलेक्शंस को हम ऐसा मजबूत से लड़ने के लिए हम तैयार करने के सोच आए, वो बात करेंगे। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नोटिफिकेशन आएगा ये एसआईआर के बारे में। वो एसआईआर के बारे में आप सभी को मालूम है, दूसरा स्टेट्स में एसआईआर वोटर्स को क्या तकलीफ दिया, जो वोटर्स कई इलेक्शंस में वोटिंग किया, वो वोटर्स भी उनका सिटीजनशिप प्रूव करना पड़ा। इसी मामले में वेस्ट बंगाल में 60 लाख वोट्स को डिलीट किया। हमारा कंसर्न है, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन माध्यम से जो वोटर्स, कांग्रेस वोटर्स और जेएमएम वोटर्स और इंडिया अलायंस पार्टी का वोटर्स को वोटर लिस्ट से निकालने का षड्यंत्र निकालेगा, कैसा हम रोक सके, कांग्रेस पार्टी का प्रिपेयरनेस क्या है, ये 3 मुद्दे पर बात करेंगे। इसके बाद हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट कुछ मुद्दे पर बात करेंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चंस भी लेंगे। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेन फोकस ये है कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी, कांग्रेस पार्टी का बुनियादी, कांग्रेस पार्टी का सोच क्या है, कैसा कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वो सोच लोगों के बीच में कैसा लेके जाना, ये मुद्दे पर बहुत इंस्पायरिंग सेशंस हुआ। इसका इतिहास के बारे में हर एक कांग्रेस लीडर, कांग्रेस वर्कर कांग्रेस के इतिहास से इंस्पिरेशन लेके काम करना, ये बात हम किया। और विशेष रूप से झारखंड का पॉलिटिकल हिस्ट्री, झारखंड मूवमेंट्स और आदिवासी कल्चर, ट्रेडिशंस, उसका कस्टम्स के बारे में भी बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हुआ। और इससे अलावा कास्ट के बारे में आप सभी को मालूम है, पॉलिटिकल एक्टिविटी में कास्ट एक इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा। वो कास्ट को कैसा समझना, कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन को कैसा डील करना, कांग्रेस पार्टी का योगदान क्या होगा, इसी बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा किया। रिजर्वेशन और माइनॉरिटी का इश्यूज पर मेजॉरिटी हर एक स्टेट में आज मेजॉरिटेरियनिज्म का क्या अप्रोच क्या है, उससे माइनॉरिटीज का क्या चोट लगा है, ये भी हम आपने किया। और
हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट 2 दिन फील्ड विजिट्स किया। वो फील्ड विजिट्स में सभी को पता चला लोगों का दर्द क्या है, कौन सा इश्यूज पर लोगों में बहुत शोषण है, सभी को बहुत डायरेक्टली समझा। ये दिन हम नीलाकोटा विलेज जाके ऑल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स नरेगा वर्कर्स के जैसा काम भी किया। वो काम करने के बाद मैं स्पष्ट रूप से हमको समझ आ गया हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को नरेगा प्रोग्राम के बारे में, नरेगा वर्कर्स के बारे में, नरेगा वर्कर्स का जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे बहुत अच्छी तरह उनको अंडरस्टैंड हुआ और वो मुद्दे लेके अगले दिनों में काम करने के बहुत अच्छी तरह इंस्पिरेशन भी आ गया। और हम सभी मिलके 2 मुद्दे पर बहुत विस्तार रूप से चर्चा किया और वो मुद्दे पर भी कुछ डिसीजन लिया। एक है अगले सालों में नेक्स्ट 3-4 इयर्स में क्या हमारा कांग्रेस पार्टी केवल ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का मुद्दे पर सीमित होगा और उससे ज्यादा काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या है वो ज्यादा काम? ये काम है हम जब ऑर्गेनाइजेशंस को नीचे स्तर पर लेने के लिए लास्ट 1 ईयर में जो कोशिश किया बहुत अच्छा परिणाम मिला। आज हर एक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी है और वो कमिटीज को हम कुछ एक्टिविटी देने में हम रेडी है। ये एक्टिविटीज क्या होगा? ये पॉलिटिकल एजेंडा फॉर द पार्टी हम तय किया। वो पॉलिटिकल एजेंडा में जो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे है मैं आपको जिक्र करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सभी ने कहा हमारा झारखंड में मोर देन 2000 5th शेड्यूल विलेजेस है। वो विलेजेस में पारंपरिक ग्राम सभा है। हमारा झारखंड गवर्नमेंट हेमंत सोरेन जी ने एज ए चीफ मिनिस्टर बहुत योगदान किया। पीसा रूल्स नोटिफाई किया। वो पीसा रूल्स डेवलप करने में हमारा पंचायत राज मिनिस्टर दीपिका जी का भूमिका भी अच्छा हुआ। हम ये तय किया अगले दिनों में ये पीसा रूल हर एक रूल के बारे में क्या ताकत उनका हाथ में हम दिया। सभी हर एक विलेज ट्रेडिशनल ग्राम सभा के बारे में बात करेंगे। हमारा राहुल गांधी जी ने हमको वादा किया झारखंड आके ट्रेडिशनल ग्राम सभा लीडर्स को पीसा रूल्स के बारे में बात करने के लिए एक दिन आने के लिए राहुल गांधी जी ने वादा किया। ये हमारा एंगल में ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी है। कांग्रेस पार्टी हर एक ग्राम सभा को पीसा में जो ताकत उनका हाथ में दिया वो ताकत लेके काम करने का हम कांग्रेस पार्टी काम करेंगे। दूसरा, नरेगा में काम करने के बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ये शपथ लिया हम अगले दिनों में नरेगा के बारे में नरेगा वर्कर्स से संवाद करेंगे, रेगुलरली संवाद करेंगे, उनका इश्यूज क्या है हम समझेंगे। और जब बीबी ग्राम जी आएगा तब अगेन हम नरेगा वर्कर्स के पास जाके बीबी ग्राम से ये नरेगा वर्कर्स को क्या अन्याय आ गया ये भी हम बात करेंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी होगा। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी हम ये तय किया, आपको पता चलेगा, मीडिया को और झारखंड लोगों को पता चलेगा कैसा कांग्रेस पार्टी ये लैंड एक्विजिशन, ये डिस्प्लेसमेंट, वो माइनिंग कंपनीज रेकलेसली लैंड्स को अक्वायर करके इतना प्रॉब्लम्स हमारा लोगों को सामने लाया। ये मुद्दे पर हम एक आंदोलन
शुरू करेंगे ये माइनिंग लॉबीज के खिलाफ और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे। क्यों? हर एक जिला में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। वो एक्ट बनाने में हमको योगदान मिला। मैं जब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर था, लॉट ऑफ एफर्ट करके, लॉट ऑफ डिस्कशन करके वो एक्ट हम तैयार किया। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से गवर्नमेंट को नोटिफाई किया। वो एक्ट आप देखें तो आपको समझेगा, हमारा फार्मर्स को, जो फार्मर्स का लैंड प्रोजेक्ट के लिए, माइनिंग के लिए एक्वायर कर रहे, वो फार्मर्स का हाथ में हम कुछ राइट्स दिया गया। वो राइट्स में कॉम्पनसेशन 4 टाइम्स, सोल्यूशन और एक्वायर करने के पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना और रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन के बारे में भी क्लियरली प्रोविजंस दिया गया। ये सभी इम्प्लीमेंटेशन करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का है। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर का नहीं है और मिनिस्टर का नहीं है। एक्ट में वेरी क्लियरली लिखा गया ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर कुछ जगह पर हम देखा, बरकागाम कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसा हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स सो मेनी ईयर्स से उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिला। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 से कॉम्पनसेशन मिलना, 4 टाइम्स कॉम्पनसेशन मिलना, और जो लैंड्स कोल बेरिंग एक्ट से एक्वायर किया वो लैंड्स को भी कॉम्पनसेशन 2013 एक्ट से मिलना चाहिए। ये 2015 में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी दिया गया। मैं स्पष्ट रूप से ये पूरा इश्यू स्टडी किया। हमको पता चला एडमिनिस्ट्रेशन जो हक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हक उनका हाथ में रखा, वो हक को पूरा दरकिनार करके माइनिंग लॉबी का इन्फ्लुएंस में लोगों को बहुत अन्याय हो रहा है। ये कांग्रेस लीडर का घर तोड़ने के लिए 100 पुलिस व्हीकल्स आके इधर वो कांग्रेस लीडर का घर और फैक्ट्री तोड़ने के लिए लगे हुआ। वही इश्यू आप देखें तो वो इश्यू पर कॉम्पनसेशन नहीं मिला। कोल बेयरिंग एक्ट में लैंड एक्वायर किया और कॉम्पनसेशन नहीं मिला। 2013 हिसाब से कॉम्पनसेशन नहीं मिला। ये हक छीन गया। ये केवल एक बरकागांव में नहीं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा कांग्रेस वर्कर्स जाके लोगों के बीच में बैठ के इश्यूज अंडरस्टैंड करके वो इश्यूज पर एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर डालने के लिए कॉम्पनसेशन मिलने में और रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन में उनका जो हक है वो हक दिलवाने में कांग्रेस पार्टी सीरियसली ये काम आगे लेके जाएंगे। उसके अलावा हम ये भी हमको विलेज विजिट्स में ये भी पता हुआ, एजुकेशन एक विलेज नीलापोट विलेज में, बहुत इंटीरियर विलेज है सोनुआ ब्लॉक में, वो इंटीरियर विलेज में आधा ट्राइबल्स उनका चिल्ड्रन को प्राइवेट स्कूल्स में भेज है। इसका कारण ये है हमारा गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव होना चाहिए। कम से कम 70,000 टीचर्स वेकेंट है। ये इश्यू भी हमारा कांग्रेस पार्टी आगे लेके जाएंगे। ये अप्रोच से मेरा विश्वास ये है गवर्नेंस बेटर होगा, अलायंस गवर्नमेंट का चेहरा भी बढ़ेगा और पब्लिक पे विश्वास भी बढ़ेगा। इससे अलायंस गवर्नमेंट को, अलायंस पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा मिलेगा। ये बहुत स्पष्ट रूप से हम तय किया और हम ये भी डिसीजन लिया। मैं 3 मिनट में खत्म करना चाहते। हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज गठित करने का प्रक्रिया शुरू हुआ। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का डिस्ट्रिक्ट कमेटीज ऑलरेडी नोटिफाई हुआ। इसमें मैं बहुत क्लियरली बताना चाहते, जो ऑफिस बेरर्स हम नियुक्त कर रहा है डिस्ट्रिक्ट में, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी,
हर एक ऑफिस बेरर को वही नोटिफिकेशन में आपका ज्योग्राफिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी असेंबली में है और ब्लॉक में है और मंडल में है, और आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में और कैंपस में, वो नोटिफिकेशन में हम क्लियरली बता गया। आप सभी को एक कॉपीज भी दे देंगे, आपको पता चलेगा अगले दिनों में हमारा 25 डिस्ट्रिक्ट्स में वो नोटिफिकेशन से हर एक ऑफिसर को क्या काम है, कौन सा जगह पर वो काम है, वो अकाउंटेबिलिटी लेकर काम करेगा। ये नेक्स्ट 1 वीक में डिस्ट्रिक्ट कमिटीज नोटिफिकेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद अनदर 1 वीक में हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नोटिफिकेशन भी हम कांग्रेस प्रेसिडेंट को भेजेंगे, उधर अप्रूव होने के बाद वो भी इधर गठित करेंगे। इधर भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी हम वाइस प्रेसिडेंट 14 वाइस प्रेसिडेंट, हर एक वाइस प्रेसिडेंट को एक पार्लियामेंट इंचार्ज रखेंगे, और हम 25 जनरल सेक्रेटरी, हर एक जनरल सेक्रेटरी को एक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज देंगे, और 81 सेक्रेटरी, हर एक सेक्रेटरी को एक असेंबली अलॉट करेंगे। और अंत में मैं ये बताना चाहते, हम एक प्रक्रिया शुरू किया, ये इससे बहुत कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूत मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो ऑफिस बेरर है वो और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का ऑफिस बेरर मिलकर काम करेंगे। एक एग्जांपल देंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट इंचार्ज ऑफ पार्लियामेंट कमेटी, वो डिस्ट्रिक्ट में वाइस प्रेसिडेंट ईच इंचार्ज ऑफ असेंबली के साथ काम करेंगे। लाइक दैट जिला जनरल सेक्रेटरी ऑफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट में जनरल सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, ईच इंचार्ज ऑफ ब्लॉक काम करेंगे। प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी के डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी के साथ काम करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी एक असेंबली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और डिस्ट्रिक्ट में उनका टीम ये होगा, वो मंडल में जो है हर एक मंडल का सेक्रेटरी जो होगा डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी वो से काम करेंगे। ऐसा ऑर्गेनिक लिंक तैयार करके हम हमारा ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए और 2 इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमारा नया नियुक्त हुआ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मेंबर्स के साथ हम 3 दिन वर्कशॉप हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज करेंगे। जो सब्जेक्ट्स इधर चाईबासा में कवर किया, वही सब्जेक्ट्स पर हम अच्छी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिटीज को ट्रेनिंग देंगे, और हर एक महीने डिस्ट्रिक्ट में एक दिन पब्लिक का इश्यू पर हम एक दिन हर एक महीने पब्लिक का इश्यू पर हम चर्चा करेंगे, पब्लिक हियरिंग भी ऑर्गेनाइज करेंगे, कुछ इंटेलेक्चुअल्स को बुला के बात करेंगे ताकि सभी को मालूम होगा इश्यूज पर गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मेरा उम्मीद ये है, ये कदम से कांग्रेस पार्टी और अलायंस गवर्नमेंट भी मजबूत होगा। मेरा उम्मीद भी ये है, ये प्रक्रिया में कुछ इश्यूज पर गवर्नमेंट से आपको कोऑर्डिनेशन मिलना चाहिए, इसलिए हम हमारा गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित करने के लिए रिक्वेस्ट किया। हमको वादा भी मिला, जल्दी से जल्दी कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित होगा, और 20 सूत्री कमेटी गठित करने के भी हम रिक्वेस्ट किया। हमको एश्योरेंस मिला 20 सूत्री कमेटी भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मेरा उम्मीद ये है अगले दिनों में हम एक कोऑर्डिनेशन से काम करने का हमको सुविधा मिलेगा। और 2 मिनट में मैं यूएलबी के बारे में बात करना चाहते। यूएलबी में हमारा नगर निगम में 3 नगर निगम में हमको कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरफ वोट मिल चुका। एक नगर निगम हम जीत गया, मांगो, रांची और बेदी नगर निगम में ऑलमोस्ट हम क्लोज टू द विनिंग। ये तीनों नगर निगम में हमको बहुत अच्छी तरह वोट मिला। उधर मांगो नगर निगम जीत हासिल में बहुत अच्छा काम किया, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। मन्ना गुप्ता जी, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट परविंदर, और राज्य का
कुमार राजा जी, सुबोध सहाय जी, बंधु तिर्की जी, राजेश कश्यप जी, सुरेश बैतर जी, हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट, हमारा सेक्रेटरी, और हमारा बेदी नगर का बिमला देवी जी, एन त्रिपाठी जी, ऑल मिनिस्टर्स अच्छी तरह काम किया। मैं आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नगर परिषद का रामगढ़ नगर परिषद में हमको बहुत अच्छा वोट मिला। हमारा ममता देवी, हमारा अम्बा प्रसाद और जेपी पटेल, शाहजहां बहुत मेहनत किया। दूसरों में हमको जीत मिला। जय मंगल जी, अनुपमा जी, जवाहरलाल महतो जी बहुत अच्छा काम किया। और मजीहन नगर पंचायती गढ़वा में सभी को जो इलेक्शंस में जीत मिल गया। मैं सभी लीडर्स को बधाई देना चाहता हूँ, क्रेडिट उनको देना चाहता हूँ। जो इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी का जीत हासिल नहीं हुआ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सिर्फ लेना चाहता हूँ। कोई दूसरा लीडर का सिर पर नहीं रखना चाहते। मैं जो इलेक्शंस में यूएलबी इलेक्शंस में हमको अच्छा नहीं मिला, उसका कारण केवल मेरा कमी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद मैं लेना चाहता हूँ। अगले दिनों में हम ये भी तय किया, वो अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस का एक्सपीरियंस लेके ये भी तय किया, अगले लोकल बॉडी पंचायत राज लोकल बॉडी इलेक्शंस का तैयारी आज से हम शुरू करने के लिए लिया। हर एक इलेक्शन, जो मुखिया का इलेक्शन, जो समिति मेंबर्स का इलेक्शन, जो चंद शब्दों आपके सामने रखने के लिए मैं सभी को बुलाया। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। मैं केशव महतो जी, उनका मुद्दे पर बात करने का